बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे जी। हाज़िर हूँ माशाल्लाह। आज से एक और नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, मोटिवेशन स्टोरीज़ इंशाअल्लाह, जो बहुत ही काम आएगी, बहुत ही यूज़फुल। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया था कि मैं बहुत ही टाइम मैनेजमेंट कोर्स पूरा होने के बाद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलते ना रुक नहीं पा रहा हूँ। और माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को पता चले, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी। तो आज मैं इंशाल्लाह आज एक आपको स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्टोरी आप सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। किताबें भी मैं इंशाल्लाह आपको, मेरे पास घर पे भी मैंने बहुत सारी किताबें रखी, पूरी लाइब्रेरी मतलब इसे घर पे बना के रखी है। उसी पूरी जो अभराई होती है जो घर के ऊपर ऐसा रखना, वो पूरा मैंने भर के रखा हूँ। नहीं तो अंदाज़े के मुताबिक कम से कम 1500 से 2000 किताबें घर पे ही होगी। मेरे फ़ोन के अंदर 1000-2000 किताबें हैं PDF फ़ाइल में। यानी कि पढ़ने का बहुत शौक़ है मुझे, और दूसरों को बताने का भी बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ऐसा रोज़ाना एक स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप स्टोरी सुनेंगे और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करें। स्टोरी एक हमारी आज की जो है, ये एक होटल वाले की है। यानी कि एक होटल का मालिक होता है, जो माशाल्लाह बहुत ही आलीशान उसकी होटल होती है, बहुत ही खूबसूरत होटल होती है, अच्छी भली चल रही होती है उसकी खाने की होटल। काफ़ी लोग उसके हाथ के नीचे काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं कि पहले तो उसने काफ़ी अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर ली होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि धीरे धीरे वो लॉस में जाने लगता है, और इतना लॉस में जाने लगता है कि फिर उसे लोन लेनी पड़ती है, कर्ज़ा लेना पड़ता है, और फिर वो कर्ज़ा निपटा नहीं पा रहा होता है। तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो लोन वाले होते हैं जिन जिन से उसको कर्ज़ा लिया होता है, तो फिर उसको एक दिन ऐसा आया होता है कि उसने मेहनत से, इतनी मेहनत से उसने उस होटल को जो खड़ा किया होता है, आज उस होटल को उसे बेचना पड़ रहा होता है। उस होटल को वो बेच देता है और अपना सारा कर्ज़ा निपटाता है। और सारा कर्ज़ा निपटाने के बाद वो बहुत टेंशन में होता है कि यार आज से पहले इतना मेरे पास, और उसके पास अपने घर के अलावा अब उसके पास कुछ भी नहीं होता। उसने सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर, जो कुछ भी होता है A to Z सारी चीज़ें बेच देता है। सिर्फ अपना घर रखता है अपने घर वालों को रहने के लिए, बाकी सारी चीज़ें बेच देता है और अपना सारा कर्ज़ा निपटा देता है। और उसका आज सारा कर्ज़ा निपट चुका होता है। उसके सिर पे से आज एक बहुत बड़ा भार, बहुत ज़्यादा जो पहाड़ जो उसके सर पे होता है, वो उसके सर से हट चुका होता है। लेकिन उसको एक टेंशन होता है कि यार इतना बड़ा मेरे पास कारोबार था, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य था, इतना बड़ा मेरा होटल था, इतना सारा मेरे पास शेयर थे, नहीं कि इतनी सारी चीज़ें थी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान था। ये सारा निपटा के, सब लोगों का कर्ज़ा निपटा के आज उस होटल से वो निकल रहा था, जिस होटल का वो मालिक था, जिस होटल की उसने ओपनिंग की थी, जिस होटल को उसने अपनी इतनी मेहनत के पैसों से, अपनी मेहनत से, मेहनत खून पसीने की मेहनत जैसे कहा जाता है, उससे उसने उस होटल को बनाया था। बहुत ही खूबसूरत, एकदम दिल लगा के उसने उस होटल को बनाया था। लेकिन आज ऐसा दिन उसे वक्त ने दिखाया कि उसे अपनी ही होटल बेचकर उस होटल को बार बार वो पलट पलट कर देख रहा था कि इस होटल को मैंने बनाया था और आज मुझे बेचना पड़ा। यानी कि उसके जो जज्बात होते हैं, वो जो कैफ़ियत होती है, वो जैसे बंदा जिसके साथ होता है वो सिर्फ वो उससे ही फ़ील कर सकता है। उस होटल से वो निकलता है, बार बार होटल को अपनी पलट कर देखता है। होटल से बाहर निकलने के बाद काफ़ी टेंशन में होता है। होटल से बाहर निकलने के बाद सड़क के किनारे एक सोडा की दुकान होती है, ठंडे की दुकान होती है, वहाँ जाके वो बैठता है। उसके पास पैसे होते हैं तो ठंडा पीता है, और ठंडा पीता है जहाँ पे वो बैठता है उसके करीब में ही एक भिखारी बैठा होता है, मांगने वाला बैठा होता है। बहुत टेंशन में होता है। तो वो भिखारी उससे पूछता है कि क्या हुआ सर जी, आप कुछ टेंशन में है? तो वो कुछ बोलता नहीं है पहले उससे, तो कि वो अपने ही टेंशन में होता है। उसके ख़यालात, उसके दिमाग में बहुत सारे उसके ख़यालात चल रहे होते, कुछ बोलता नहीं है। वो दोबारा उससे पूछता है, वो सोडा वाला उसको ठंडा देता है, और ठंडा पीता है। फिर वो भिखारी उससे पूछता है कि सर जी क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। क्योंकि वो भिखारी तो उसको देखता होगा ना कि इतने सालों से यहाँ बंदे की होटल है, यहाँ से आता जाता सब कुछ कर रहा है। तो वो भिखारी उसको बोलता है क्या हुआ सर जी, आप कुछ टेंशन में है, कुछ परेशानी है? वो बोलता है कि तू देख तो सही, तू किसके साथ बात कर रहा है, तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। एक तरीका गुस्सा, मतलब वो मूड एकदम ख़राब होता है, उससे बात करना नहीं चाहता। वो भिखारी उससे ज़बरदस्ती बात कर रहा होता है। फिर भी वो उससे ज़बरदस्ती बात करने के बाद फिर थोड़ा बात करता है, बोलता है कि क्या हुआ, क्या बात है, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं सर जी। तो उसने कहा कि देख, मैं फ़िलहाल तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन अब मैं अपने दिल की बात किसी को तो बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तू पूछ रहा है तो मैं तुझे बता देता हूँ। देख, बोले कि ये जो सामने जो होटल है ना, इस होटल का मैं मालिक था आज से पहले। अभी कुछ घंटे या कुछ मिनटों पहले इस होटल का मैं मालिक था, और मेरे ऊपर इतना कर्ज़ा हो गया था कि इस होटल को बेचकर आज मैं बाहर निकला, और आज अपनी ही होटल के सामने एक अजीब तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ।
तो मेरे पास बोलते ना कि आज ये होटल मेरी नहीं रही, इनके इतना कारोबार था मेरा, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भिखारी सुनता है, पूरी उसकी बहुत सारी उसकी बातें बताता है, अपनी किस तरीके से उसने शुरुआत की थी, सारी चीज़ें, उसकी तकलीफ़ें, जो भी होता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है, जब इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है, अपनी बातें किसी को बता नहीं पाता है, तो ऐसा कोई भी इंसान उसको मिलता है जो हमदर्दी उसके साथ उसको थोड़ा हमदर्द लगता है, तो वो बातें करते करते अपने दिल की सारी बातें उसको बता देता है। तो भिखारी था, ऐसा बातचीत कर रहा था, तो वैसे भी उसको पहचानता ही हुआ क्योंकि उसके होटल के सामने ही वो बैठा करता था। तो उसने सारी बातें भिखारी से शेयर की। भिखारी थोड़ी देर बैठा, वड़ा पाव खा रहा था अपना, और ये भाई साहब अपनी सोडा पी रहे थे। भिखारी थोड़ी देर बैठा, सोचा सोचा कि यार इसकी वाकई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या करें। वो भिखारी ने कहा कि फिर भिखारी ने उस बंदे से कहा, जो होटल का मालिक था, जो अब होटल का मालिक नहीं रहा है, अब नॉर्मल एक इंसान बन चुका था। तो उस शख्स से, उस भिखारी ने कहा कि सर जी आप आपके पास ये होटल हमेशा से थी? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास हमेशा से नहीं थी, मैंने तो इसे ख़रीदा था, बनाया था। तो उस भिखारी ने कहा कि इससे पहले आप क्या करते थे? उसने कहा कि मैं इससे पहले, एक मेरी छोटी सी दुकान थी। तो कहा कि उस दुकान पहले से थी? तो नहीं, बोले इससे पहले मैं स्टॉल लगाया करता था, यानी कि लाड़ी लगाया करता था, खाने की लाड़ी लगाया करता था मार्केटों में, यानी कि जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ अपने घर से खाना बना के ले जाता था और वहाँ पे बेचता था। फिर धीरे धीरे प्रगति हुई, प्रोसेस हुई, थोड़ी कामयाबी मिली, तो फिर एक छोटी सी दुकान ली वहाँ पे, और फिर और प्रगति मिली, और अल्लाह के करम से, यानी कि इस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। और फिर एक वक्त आया था जब मैंने इस होटल को ख़रीद लिया था और यहाँ पे अपना एक बहुत अच्छा काम शुरू किया था। वो सारी चीज़ें भिखारी एक एक चीज़ पूछता गया, ये बंदा एक एक चीज़ बताता गया। फिर एक वक्त भिखारी ने कहा कि सर जी आप फिर से सब चीज़ शुरुआत तो कर सकते हैं ना, सब चीज़ ख़त्म तो नहीं हो गई ना। ये नहीं कि जिस तरीके से आपने, भले आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, आज ये होटल आपकी नहीं रही, लेकिन आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास, आपने कैसे शुरुआत की थी अपने घर से खाना बना के स्टॉल पे बेचने की, यानी कि लाड़ियों पे बेचने की, बाज़ारों में बेचने की, फिर दुकान से होटल तक, यानी कि आपने इतनी लंबी जर्नी, इतना लंबा आपने सफ़र तय किया है, तो इस सफ़र का तजुर्बा आपके पास तो होगा ना, एक्सपीरियंस तो आपके पास होगा ना, अनुभव तो आपके पास होगा ना, तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वो नहीं, वो भिखारी इतना मुस्कुरा कर उसको बोल रहा था, इस तरीके से उस भिखारी ने उस होटल के मालिक को कहा ना, कि वो होटल का मालिक तो एकदम हैंग हो गया कि ये क्या, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और उस भिखारी ने कैसे मुझे समझा दिया। और भिखारी को शुक्रिया कहा कि तेरी बात तो वाकई में बहुत सही बात है, कि मेरे पास तजुर्बा तो है कि मैं ज़ीरो से हीरो वापस कैसे बना, कुछ भी नहीं था तो एक छोटी सी लाड़ी से इतने बड़े होटल तक मैं कैसे पहुंचा, पूरा तजुर्बा मेरे पास है, पूरा एक्सपीरियंस मेरे पास है, वाकई में मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। यानी कि वो जो पूरा टूट चुका था, उसका जज्बा फिर से बढ़ गया, कॉन्फिडेंस लेवल उसका एकदम हाई हो गया फिर से, उस भिखारी की छोटी सी बात से, कि आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, अभी आप तो हारे तो नहीं है ना, अभी आपके पास तजुर्बा है। हाँ, ये बात अलग है कि सारी चीज़ें चली गई, होटल चली गई, पैसे अब ज़्यादा है नहीं, तो टूट चुका है बंदा, थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन आपके पास वाकई में अभी भी तजुर्बा है। मेन ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, तजुर्बा जिसको कहा जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो उस भिखारी को कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छी आपने बात बताई, फिर उसका शुक्रिया किया, फिर अपनी जेब से कुछ उसको पैसे दिए। तो भिखारी ने कहा कि नहीं नहीं सर जी, मुझे नहीं चाहिए, आप फिर से जब होटल शुरू कर लें, फिर मुझे इंशाल्लाह अपनी होटल में कुछ काम दे दीजिएगा। तो वो होटल का मालिक था, वो ताज्जुब में पड़ गया कि यार ये मांगने वाला है, लेकिन फिर भी कैसा अजीब इसका, बोलते हैं ना कि इसकी आदत है, इसके अखलाक कितने अजीब और कितने डिफरेंट हैं, यानी कि आम लोगों से। तो वो फिर अपने घर गया, अपनी बीवी को, उसकी पूरी सारी चीज़ों से बीवी थोड़ी नाराज़ हुई, बच्चे भी थोड़े रो रहे थे, सारी डिस्टर्बनेस, मतलब ऐसा जब माहौल होता है तो घर का माहौल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अपनी बीवी से सारी बातें, उसकी बीवी ने कहा कि पहले आपकी मम्मी थी तो आपको सारे बना के दिया करती थी, आपकी मम्मी तो अब नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, मुझे जो खाना बनाना आता है मैं भी आपके साथ बनाने की कोशिश करूँगी। और वो तो होटल वाला ही था, पहले से शेफ़ था, उसको सारी चीज़ें बनाने आती ही थी। तो उसने फिर से अपने घर से ही माशाल्लाह घर के सामानों से ही सारी चीज़ें बेचनी शुरू की। अपने एक दोस्त के पास गया, दोस्त ने अपनी सारी चीज़ें शेयर की, जो दूसरे होटल का मालिक था। तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं तुझे अपनी होटल में शेफ़ का, मतलब शेफ़ का जो चीफ़ होता है, मेन जो शिप, मैं तुझे वहाँ वो पोस्ट देने के लिए यार तैयार हूँ, तू मेरे यहाँ जॉब कर। तो उस होटल के मालिक ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं फिर से सारा कारोबार अपना शुरू करूँगा जैसे मैंने पहले शुरू किया था। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कुछ पैसे, मतलब समझे कि मिसाल के तौर पर 20-30 हज़ार रुपये, जो स्टॉल ख़रीदना या ज़रूरी सामान वगैरह ख़रीदना, ठीक है, जगह का भाड़ा वगैरह। तो कुछ पैसे उसने उससे उधार लिए, 30-40 हज़ार रुपये जैसे,
कितने साल का, उसने 20-30 हज़ार का जो भी उसने लिया। फिर घर आया, घर से उसने जो ज़रूरी खाने पीने का सामान होता है, जो बेसिक जो उसका क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल होता है, वो सारा मार्केट से ख़रीद के लाया। फिर उसने घर पे खाना वगैरह सब बनाया, तैयार किया, और पहले की तरह जहाँ पे वो पहले लगाता था वहाँ पे पहले उन लोगों के बीच में गया तो वो लोग देखे, उसको खुश भी हो गए कि हाँ यार इतना बड़ा सेठ हमारे बीच में आया। उसने यहाँ कि अब मैं बहुत बड़ा सेठ नहीं रहा हूँ, अब पहले जैसा मैं छोटा इंसान बन चुका हूँ। तो वहाँ के लोगों ने भी उसको बहुत हमदर्दी की, बहुत अच्छे से उसको साथ दिया। जहाँ पे वो लगाता था वहाँ पे कोई और बंदा था लगाता था, तो उसको वहाँ जगह नहीं मिली, तो उसी एरिया में कहीं उसने दूसरी जगह अपनी शुरुआत की, और फिर से उसने शुरुआत की। फिर एक लंबे समय के बाद फिर उसकी लाड़ी फिर से चलने लगी, कामकाज फिर से चलने लगा। कामकाज चलने लगा तो फिर वापस उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी होटल खोल ली। फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुई, फिर एक अच्छा जहाँ से वो मतलब ख़त्म हो गया था वहाँ पे फिर वापस आ गया। जिस होटल को उसने बेचा था, आज तकरीबन समझो नहीं नहीं तो 10 साल के बाद उसने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि जिस होटल को बेच के वो बाहर निकला था, जिस होटल को देख देख के वो रो रहा था कि इतनी मेहनत से मैंने इस होटल को ख़रीदा था, बनाया था, इसमें मैं काम कर रहा था, लेकिन कर्ज़े की वजह से इसे बेच कर निकलना पड़ा। आज 10 साल के बाद उसने उस होटल को फिर से ख़रीद लिया और फिर उस होटल के अंदर गया। और वो जो भिखारी, वो आज भी वहीं बैठे बैठे भीख मांग रहा था, उस भिखारी को बुलाया और अपनी होटल के अंदर उसे एक जॉब दी और उसका शुक्रिया कहा, उसे बहुत सारा इनाम दिया, उसको काफ़ी सारी चीज़ें दी। तो उस भिखारी ने हालांकि कुछ नहीं ली, सिर्फ जॉब ली कि हाँ मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ये एक स्टोरी होती है। हम काफ़ी बार ये माशाल्लाह स्टोरी मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है, बड़ा मेरा हर बार ये जज्बा बढ़ाती है। मैंने लिख के भी रखी है पूरी स्टोरी, बहुत अच्छी मेरे को लगती है स्टोरी। यानी कि स्टोरी में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप यकीन माने, इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि कभी भी आप हार ना माने, कभी भी आप टूट जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, आपके पास कुछ भी नहीं रहे, लेकिन कभी भी हारे ना, हिम्मत रखें। कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाएंगे, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात आ जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यकीन माने, जिस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि अब सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, उसी वक्त है आपकी शुरुआत की, वही वक्त है आपकी शुरुआत का, वही वक्त है स्टार्टिंग का। जब बंदा ये सोचता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, नहीं, तब तो स्टार्टिंग होती है, तभी तो शुरुआत होती है। तो ये जब मुश्किलें हमारे ऊपर आती तो हमें टूटना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन माने सारी दुनिया आपको हरा दे, लेकिन आप जब तक अपने आप से नहीं हारेंगे आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये स्टोरी फ़ायदा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आप स्टोरी को माशाल्लाह पसंद भी करेंगे और आपको अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि ये स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है, आपको अगर ऐसी कोई मोटिवेशन स्टोरी पता है, ऐसी कोई पावरफुल स्टोरी पता है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह उसे अपने चैनल पर रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह हर रोज़ करने की कोशिश करूँगा। हर रोज़ नहीं कर पाया तो हर 2-3 दिनों के अंदर एक स्टोरी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। और टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी आप करते रहे, फ्री कोर्स है, और अभी ये मोबाइल बेसिक्स का कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसको भी करने की कोशिश करें। दुआ खैर में याद रखें और कभी भी हार ना माने। अल्लाह पाक सबको खुशहाल रखे, हिम्मत रखे, कभी भी टूटे नहीं, और पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहें। सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपने आप से हार ना माने। हमेशा ज़िंदगी में जो भी परेशानी आएगी, यकीन माने आपको और मज़बूत बनाती चली जाएगी। आप कितने टूट चुके होंगे, लेकिन आपको हमारी ज़िंदगी में तो हम अभी जो मेरी एज है, आपकी एज है, हमारे ऊपर तो इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास बैठे, अपने माँ बाप के पास, अपने कबीले के, अपने रिश्तेदारों के अंदर दूसरों लोगों के पास बैठे, और उनके बड़े बूढ़ों के पास बैठेंगे तो वो अपना तजुर्बा बताएंगे। तो इस तजुर्बा जो वो बताते हैं वो हमें बहुत फ़ायदा देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सअप कर सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकता है, व्हाट्सअप करके बात कर सकता है, फ़ोन ना करें। और स्टोरी आपको कोई भी बताओ मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह स्टोरी यहाँ पे रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूँगा। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।